ये लड़कियां जैसी दिखती वैसी है नहीं। वो ड्रिंक मैंने स्पाइक नहीं की थी, आपको बता दें। हाँ हाँ, कैमरा के सामने भी बहुत कुछ हुआ, कैमरा के पीछे भी बहुत कुछ हुआ। तो मैंने सोचा कि तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स में जो कंगना ने काम किया है बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with cast, crew and director of Tipsy. Hello guys, welcome to Bollywood Now. तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतनी सारी लड़कियों को एक ही सेट पे हैंडल कैसे किया? अभी देखा नहीं आपने क्या हालत थी अभी। सबका हाँ, ये तो मेरे को समझ में आ गया है कि दिस इज़ वेरी सुसाइडल। पर ठीक ही मैंने फिर भी आई थिंक probably I would say that it was surprising that I was doing extremely well with regards to having all 5 लड़कियाँ, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है फेस हम लोगों ने फेस करी। तो आई थिंक ये आई वुड से दैट गर्ल्स बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रही थी एक दूसरे के साथ में, और इनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। एक्चुअली एडवांटेज किस लिए था, बिकॉज दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स, तो इसलिए मेरे लिए ईजी हो गया। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब एक्टर्स दोस्त बन जाते हैं तो थिंग्स रियली फॉल इन प्लेस। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अगर कहीं कोई दिक्कतें आती थी तो मैं बोलता था आपस में सॉल्व कर लो, वो लोग आपस में फिर कर लेते थे। सो आई थिंक दैट वाज द इजी पार्ट। बाकी आप सबसे पूछना चाहूँगी, टिप्सी क्या है आप लोगों के लिए? Kinda, do you want to start? Tipsy for us is Tanya, Iris, Pony, Seelan, Yami. So T for Tanya, I for Iris, P for Pony, जिसका बैचलरेट हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, S for Celine, Y for Yami. That is Tipsy for us. And of course, the master, the captain of the ship. You can see the expression on Deepak his face, sir, right? That who's is the directed expression it. actually in the movie. So you can see with the expression how happy he is with the He's Tipsy so happy girls. with us. That's his exact expression. having उनका 5 स्ट्रेसफुल girls. सिचुएशन आपको सब बता सकता है कि टिप्सी में हमने कितना रायता फैलाया। बट आई वुड लाइक टू नो कि टिप्सी हुआ कैसे आप लोगों के साथ, फिल्म कैसे आई आप? I think Deepak sir has approached everybody individually and through other people as well, like his casting team that he had on board. And actually secret ये है कि तानिया का रोल आया था पहले मेरे पास, जो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, क्योंकि I didn't want to play that character because I've played, you know, like as gorgeous as Natasha is, you know, that kind of a role where I'm gorgeous, sexy, hot, upmarket, ये सब मैं कर चुकी हूँ. I wanted to do something different out of the box, and that's not me. And I said, sir, please, I want to not play the hot, sexy girl anymore. I want to play something different. Please help me navigate with a different character for my career to, you know, kind of do something different. The audience sees कि मैं कुछ अलग किरदार निभा सकती हूँ, because I don't wake up like this. You know what I mean? तो सर ने जब मुझे बताया कि मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पोनी, जो ट्रिपल पी है, वो है पार्टी पूपर पोनी। एंड एक था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, यामी एंड आइरिस। इनके कैरेक्टर्स वर टेकन बिगिनिंग से। आइरिस तो नाजिया ही थी, द बैड एज द बॉस बेब, एंड लाइक द टॉम बॉय इज हर, एंड इट वाज टेकन लाइक आई एम इन रियल लाइफ अ टॉम बॉय। वो ले चुकी हैं, ये हरियाणवी मैडम ब्यूटीफुल जा चुका है। मैंने कहा अब हॉट गर्ल नहीं बनना, आप कुछ डिफरेंट करना है। सर ने कहा दिस कैरेक्टर इज, शी इज़ अ कमेडियन लिटरली, आप सर से बेटर जान सकते हैं इस कैरेक्टर के बारे में, बट वो एकदम फनी, क्वर्की, कभी भी कुछ भी बोल देगी, एंड शी इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, marrying or you know, marrying a guy from a certain class, and how her upbringing, how her mindset, how superstitious she is. In real life में I'm none of this at all. कि बिल्ली काट गई, पेड़ से शादी कर लो, whatever जो भी है आप देखेंगे फिल्म में, तो किरदार मुझसे भी बहुत अलग है रियल लाइफ में, और जो ऑन स्क्रीन है वो तो मैं, शी इज जस्ट क्रेजी, शी विल क्रैक यू अप इन द वर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल, एंड यू बी लाइक व्हाट डिड शी से। सो उसके लिए ऑफ कोर्स सर ने वर्कशॉप्स बहुत कराई, बिकॉज दैट्स नॉट माई इनेट पर्सनैलिटी, राइट? शी इज़ अ वेरी, यू कैन डोमिनेट हर इन रियल लाइफ, यू कांट डू दैट टू मी, राइट? सो so she's very कि अच्छा ठीक है, I'll follow the herd and the sheep wherever you're going, I'll come with you. That's the kind of person she is in the film. Actually, you did it very well. Thank you. And you know, the modulation of my voice was the main thing. Otherwise, I have a very like hello. And she said, hello, hi, my name is Pony. कहाँ जा रहे? Like she's funny, okay? Like just, it's a lot of fun actually. And these girls really helped me because you know, as an actor, आपके co-stars बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो मेरी जो इमीडिएट फ्रेंडशिप है, मैं बोलूँगी, जो मेरे फ्रेंड्स ने बोला हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं सेट पे, उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना आपके डायलॉग के साथ,
वो सबसे ज़रूरी है एज एन एक्टर फॉर यू. इफ़ द रिस्पॉन्स टीम, आपकी जो कैरेक्टर्स हैं आपके साथ, आपके जो लीड्स हैं सारे, इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड टू वॉट यू आर स्पीकिंग इन द वे इट शुड बी फॉर यू टू अगेन एक्ट टू इट, it's a flat scene. Right. But everybody in the scene that we've played have been एकदम मिर्च मसाला मसालेदार, उन्होंने सब किया इन सब ने. तो एक्टिंग करने में मज़ा आया, लड़ने में मज़ा आया, प्यार करने में मज़ा आया, सब करने में बहुत मज़ा आया. Because he was the captain of the ship and you were like, aye captain, but tell us what to do. Whether we love it and hate it about each other, we're going to do it. And I think that's how we actually built our friendship also, and it was easy for us to kind of navigate through those waters. Passing on to Yami. Yeah. When Sir and me, we sat like with the script, of course, like I said it earlier also, I loved the Tanya's character. But Sir wanted me to be Yami because मैंने ग्रैंड मस्ती की है पास में. ऑफ कोर्स वो बहुत थोड़ा बोल्ड रोल था, थोड़ा लाइक अडल्ट कॉमेडी थी. रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदसानी के साथ सीरीज़ जो की थी सुपर डुपर हिट रही. लेकिन सर को नहीं चाहिए था कि मैं रिपीट करूँ ग्लैमर कायनात के साथ. सर को कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखा दैट आई कैन परफॉर्म, एंड ही रियली थॉट दैट यामी इज़ अ कैरेक्टर विच इज़ अ हरियाणवी कैरेक्टर. और हरियाणवी कैरेक्टर में एक पन है, एक ह्यूमर है, ब्लैक ह्यूमर है. यामी एक लाइन बोलती है, उस एक लाइन में सब खलास हो जाता है. काफ़ी कुछ परफॉर्म करने को था. ऐसा नहीं कि मेरे हार्डकोर लाइंस थे, लेकिन अगर यामी कम भी बोलती है तो वो उसमें अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज, लाइक अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स यू कैन से. एंड आई थॉरली बिलीव कि इंसान के जीवन में 9 रस होते हैं, जिसमें से एक रस होता है श्रृंगार रस. सो इंसान को हर रस ट्राई करना चाहिए. मैंने काफ़ी किरदार निभाए हैं, जिसमें से मैंने पंजाबी मूवी भी की है गिप्पी ग्रेवाल जी के साथ, मैंने मलयालम की है मोहनलाल जी के साथ, वो दिग्गज एक्टर हैं मलयालम में. काफ़ी अच्छी उम्दा फिल्म रही. मैंने तमिल फिल्म की थी अजीत कुमार जी के साथ. तो बहुत ही मेरा सौभाग्य था कि मैंने अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया अच्छी फिल्मों में. और आइला रे आइला सॉन्ग मेरा डेब्यू था अक्षय कुमार जी के साथ. और इंद्र कुमार के साथ जब मैंने इंद्र कुमार जी के साथ काम किया तो भी बहुत सीखने को मिला. लेकिन जब टिप्सी मेरे पास आई तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने काफ़ी रीजनल सिनेमा कर लिया है, हरियाणवी कैरेक्टर मुझे जल्दी से मिलने वाला नहीं था. तो मैंने सोचा कि तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स में जो कंगना ने काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने. तो मैंने अपना होमवर्क किया और फिगर आउट किया कि तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स की टीचर कौन थी हरियाणवी की. प्लस सांड की आँख, भूमि पडनेकर, तापसी पन्नू, उन्होंने किससे सीखा, और दंगल गर्ल्स ने किससे हरियाणवी सीखी. तो मैंने पूरा होमवर्क किया और वहाँ से एक टीचर को निकाला जिनका नाम है सुनीता शर्मा जी. उनके अंडर मैंने क्लासेस ली. वो आश्रम भी कर रही थी उस टाइम पे. एंड दैट्स हाउ आई टुक माई प्रॉपर हरियाणवी क्लासेस. इट्स नॉट हरियाणवी, इट्स हरियाणवी. तो वो लिंग, वो प्रोनाउंसिएशन आप, और जैसे आप उर्दू बोलते हैं तो उसमें नुक्ते होते हैं. जैसे हम हिंदी में या उर्दू में बात करते हैं कि फिर मिलेंगे, तो वो गलत है, फिर मिलेंगे. तो वो एक एक चीज़ आर्टिस्ट को ध्यान में रख के आपको यू हैव टू गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर. और मुझे पता है कि दीपक सर एक ऐसे उम्दा डायरेक्टर है जो हर चीज़ की डिटेल्स में जाते हैं. इन्होंने मुझे वार्निंग दे दी थी कि कायनात, ये मत समझना कि हरियाणवी कैरेक्टर कर रही हो तो सेट्स पर आ जाओगी. यू हैव टू कम प्रिपेयर. एंड आई डिडंट टेल हिम कि मैं ऑलरेडी टीचर सर्च करके होमवर्क करके बैठ चुकी हूँ और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 दिन में. And once my classes were starting, a day before I told him, I've just like spoken to Sunita Sharma ji, and from tomorrow my classes are starting. So he was taken aback. So he realized that I'm totally serious about being Yami, and I said, करना है तो फिर proper करेंगे. और उसमें 2-3 महीने classes हुई, and then we did the workshops with the entire girls, the team, and Deepak sir के under proper जो workshops हुई, वो अपने आप में एक acting workshop नहीं था, एक institution था इनसे सीखना, जो मैं बार बार कह रही हूँ. क्योंकि आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ दीपक सर्स क्राफ्ट ऑफ वर्क ही हैज़ डन इन द पास्ट, एंड इट वाज माय ऑनर टू वर्क विद हिम. ही कास्टेड मी एज यामी एंड इट्स एन ऑनर. I'll forever be grateful, sir, and thank you to Raju Chadda ji for producing the film for all of us. Yeah. To you, why did you said yes to Tipsy? Tipsy for me, I think, was a very big leap of faith. Sir and I were working on a project when he was also working on Tipsy on the side. और मेरा experience sir के साथ वो film में इतना अच्छा था, especially because I just started foraying into films.
And I was someone who was very insecure and very, you know, in my shell, not very confident about things. And he had really, you know, like mentored me through it all. तो जब इन्होंने कहा कि मैं एक और पिक्चर कर रहा हूँ लड़कियों के बेस्ड एंड ऑल दैट, मैंने ना स्क्रिप्ट पढ़ा ना मुझे पता था कौन सा कैरेक्टर मुझे मिलने वाला, एंड आई जस्ट सेड येस. इट वाज अ कंप्लीट लीप ऑफ फेथ. Initially, as I recall, my character was ponies. Again, I did not know what the character of actually what ponies character was, what Yami's were, and then eventually he changed it to Iris. And I think both the times whenever he said आप ये कर रहे हो, I was like हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं. फिर आप ये कर रहे हो, मैंने बोली हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं. And then eventually we came down and I was given this character Iris, who I absolutely loved playing. You know, मैंने भी जितने भी picture films I've done before, I've always played that girl next door, the sweetheart, you know, hero की एकदम जान and all of that. And in my personal life, I'm the complete opposite. I'm a complete tomboy. I'm always up for some masti, and I like to keep my one step ahead of the boys, if I might like add, you know. And with Iris, I got to do that. Iris, I got to do so much, you know, just be this complete, you know, badass girl. And yeah, I mean, and also by the way, you know, when we got the script, we didn't even know what the climax was. We had no idea what was what. We did not know who murdered. It's strategy. The strategy. So, yeah. We were doubting each other. हाँ हमने पूरी पिक्चर हाँ वही की है one after the other कि ये हो सकता है वो हो सकता है, which is also interesting. Like I said, I think now I can speak for all of us when I say I think it was a leap of faith for all of us. I was like, sir, I hope I am not the murderer. So we all were like creating scenarios how it But who is the murderer? पिक्चर देखिए 10 मई को. So how did Tipsy come to me? I mean, it obviously came as one of the biggest, happiest news. So I know Deepak sir for a while, and you know, I used to keep following up. Sir, kuch agar acha role aa raha hai, some nice movies being made, please think of me. And sir had always told me that, you know, Sonia, I'll cast you one day, I will cast you for sure, but I will cast you in a character where you truly fit in, jo teri personality ko properly match ho. So be patient, you know, be calm. And yes, and I'm a DJ too, so you know, time is flying when you're busy in life. And I'm very happy and content being a DJ. I did some movie down south also in the Telugu industry. And then one day, finally, I get this news and this call from Deepak sir's office that you have been called for an audition for this character called Celine. And also when I got to know about the character, I was so happy, it's so kick-ass. And luckily, my audition was good. He approved, and here I am sitting. So yeah, it's been a great journey, and I'm very happy and grateful. Wow, to you. So me, how do I land up Tanya? It's actually very interesting. मैंने न्यूज़ में बहुत पढ़ा था टिप्सी के बारे में कि you know this actress is doing Tipsy and this actress is doing Tipsy and this one is going to play Tanya's role and that one is going to play Tanya's role. So मैं जब सर ने मुझे एक्चुअली कॉल किया टिप्सी के लिए, मैं उसके 3 महीने पहले एक गांव में जाके रही थी, आजगांव नाम के मेरी ग्रैंडमदर के गांव में रह रही थी, और वहाँ पे मैं एक बैरागी की तरह रह रही थी. मैं कुएं से पानी निकाल के पीती थी, खुद अपना खाना बनाती थी, खुद अपने घर की साफ सफाई करती थी. So I was living very simply, and sir said, just come to Bombay and audition for this. And so from that life, I came into this, you know, glam role, bikini, all girls are wearing bikinis on screen. So it was quite a switch. And I had actually auditioned for Celine's role. And then after some days, I got to know I'm playing Tanya. So जो मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि this one is playing Tanya, that one is playing Tanya, जो मैं ऐसी as a viewer की तरह पढ़ रही थी, that role landed in my lap. So it's thank you for thinking of me. So to you, you know आप एक्टर भी हैं इस फिल्म में, डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म में, कितना टेंशन हो रहा है सबसे पहले? नहीं टेंशन एक्चुअली मैं टेंशन पालता नहीं, मैं टेंशन देता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ. Really, अभी हम बात कर रहे थे कि sir is like Gautam Buddha. Nothing shakes him, nothing moves him, nothing rattles him.
या तो वो दिखा नहीं रहे या तो वो फेस पे दिखा नहीं रहे. Generally ये आपको पता है सर सेट पे can you believe we have 5 women right and hell can break loose with 5 women on set, okay? No matter how much fun we girls have, we love each other, respect each other, we don't. A lot of things happen on a set, on a film set with a lot of girls or guys or जितने भी आपके actors, co-stars हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है. कभी-कभी it's not just the actors, कभी production में कोई problem हो जाती, कभी light में, it could be any kind of a problem that takes place. He is unfazed. कुछ नहीं, अच्छा सर ये problem है ये, like we probably would, you know, as women or as actors or some दादा on set or somebody would be like ये problem हो गया ऐसा ये, he'd be like अच्छा तो फिर तो ऐसे करो ये ऐसे मत करो ऐसे कर लो. No, you learn to figure out your own problems and fight yeah your battles on your own. and then he'll be like हमारे तो he'll be like तुम खुद लड़ो खुद solve करो जो करना है करो, don't come to me, हाँ खुद करो. But I'm just talking about in general. If you'll never see him yelling on a spot dada or somebody behind the camera. You'll never see him embarrassing and shaming somebody or putting them down. Okay, मैं director हूँ और तुम लोग कौन हो? Never. You'll see him respecting, very calm and grounded. कुछ भी problem हो जाए, मतलब there'll be an earthquake or a tsunami or something happening and somebody is probably flying away somewhere. He'll be like, अच्छा सुनो, उसको ऐसे पकड़ के नीचे लेकर आओ, ठीक है? अच्छा tsunami आ गया, earthquake आ रहा है, अच्छा. He is untethered. He's in a more still. He's like this, I think, all the time, with a wide vibrational circle around him, and he's in his Zen mode, and I think he's chanting or he's doing something. Because whenever we are probably chanting other things, and we are venting, he's chanting. He is so peaceful. I want to ask you a question, sir. Anji. I don't know. I'm yet to learn the voice modulation part from you. The dialogue delivery. I mean, the way he speaks his dialogues. That I mean, like only Mr. Bachchan could do that, or maybe SRK. I'm a huge fan. And after that, I mean, your voice is like it's like a powerhouse. Everybody talked about it, like seeing the trailer. कि आपका एक डायलॉग आता है तो आप ये डायलॉग प्लीज बोल के सुनाओ क्योंकि यू नो लाइक देयर इज समथिंग अबाउट योर वॉइस व्हिच इज सो नाइस. आई मीन एक आर्टिस्ट के लिए वो जो डायलॉग डिलीवरी और उसमें वो जो एक चीज़ है आपके अंदर, वो मैंने मिस्टर बच्चन या SRK में देखी है. तो वो जो चीज़ है ना उसमें एक मैच्योरिटी है. that shows the craft of work he has done in the past. और हम लोग कितने नसीबदार है कि हम आपसे सीख रहे हैं बैठ के. बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. मतलब मैं भी ऐसे ही जैसे स्पॉन्टेनिटी के साथ आप लोग एक्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे मेरे को भी याद है कि लाड़ी के टाइम पे और हम लोग जब शुरू करते थे तो हम लोग ऐसे ही थे. बट आई थिंक ओवर द इयर्स व्हेन यू वर्क ना पॉसिबली दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली थिंग्स चेंज. सो नहीं वो तो सब चीज़ें वो सारी चीज़ें. सो लेट्स नहीं आई डोंट रिमेंबर द डायलॉग बट स्टिल लेट्स लीव इट फॉर द ऑडियंस टू वॉच इट. हाँ या. But how much challenging it was for you, you know? You It were was an very actor. challenging because, you know, I was not prepared for this role, you know. I was not prepared to act in the movie, if you all remember. Remember? It was just because it was like one of the actors suddenly, you know, told me that these are the dates and these dates when I wanted him, he was not available. So last moment I just decided, I said, chalo, theek hai, ab uniform pehen lo. You know, there was no other way out. So I was not prepared. So I was actually very cool and calm कि भाई मैं तो director हूँ, producer हूँ और चलने दो. But things changed, and of course because I have lived this, you know, roles, all these characters which were written, you know, तो मुझे इतना difficult नहीं था absorb करना Jacob को. So I think that's one of the reasons why I could just, you know, kind of walk through and through with it. But yes, it was very challenging because I was not just wearing one cap. I was not prepared for this cap, but I had to kind of jump into it. But I think इनके साथ में इतनी अच्छी ट्यूनिंग तब तक हो चुकी थी तो मैं बहुत कंफर्टेबल था इनके साथ में. तंग कर दिया था. तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आज भी अब देखा जाता है कि ऑडियंस थिएटर तक नहीं जा रही है. यू नो कुछ अच्छी फिल्में आ रही हैं बट फिर भी ऑडियंस थिएटर तक नहीं जा रही है. आप इस फिल्म के लिए कैसे ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली एक बात तो है कि हम लोग ऑडियंस को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पैतरे यूज़ करते हैं. व्हेन देयर आर यू नो कंटेंट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स विच वी बिलीव इन. पर कंटेंट भी दिखाने के लिए आपको थिएटर तक तो आना पड़ेगा. विश्वास तो हमें है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है. तो आई थिंक इसी कंटेंट के लिए हम लोगों ने इन 5 खूबसूरत नारियों को रखा है. तो these girls
these girls are luring the audience. And I'm sure, besides the fact, each one, you'll be surprised that each one has a definite character in the film. ये नहीं है कि ये सिर्फ खूबसूरत dolls हैं. आप देखेंगे performances देखेंगे तो you'll be shaken up. कि अरे बाप रे ये इतने कमाल. So जैसे ये लोग personal life में हैं बिल्कुल वैसे नहीं हैं. In fact हर एक ने अपना अपना role इतना बेखूबी निभाया. मतलब literally they are that particular character. And these are the kind of girls we meet always in our lives, somewhere or the other. I think most of the girls, as Nazia said, you will be able to relate to these characters. Somewhere along your line, you've met someone like this. So I think, and they possibly just carried it off very well. ट्रेलर लॉन्च पे महेश भट्ट ने ऑलरेडी इसको सुपर हिट घोषित कर दिया है. भट्ट साहब का तो एक्चुअली it was surprising. It was surprising and I was shocked because I was lot more scared क्योंकि भट्ट साहब जैसे हमारे मेंटर हैं, मेरे मेंटर हैं, तो उनको एक ट्रेलर दिखाना और वो भी ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो लैंग्वेज हमने फिल्म में यूज़ करी है, द काइंड ऑफ I would say the technical language. So technical things which I have kind of incorporated. So I was so pleased to hear from him, that he was very much in sync with all the trailer cuts that I've made, and he was very happy about it. So I think that is at least first हमने जो पहला पड़ाव है वो मुझे अच्छा लगा कि हमने सही तरीके से क्रॉस किया है. सर इन पांचों लड़कियों के साथ काम करने वक्त में टैंट्रम्स कितने सहे आपने? ओहो क्यों लड़कियों के टैंट्रम्स होते हैं? वो क्या होता है? देखो लड़कियां होती हैं, ऐसे टैंट्रम्स उन्होंने कभी भी मेरे तक आने नहीं दिए जो बेसिकली वैन के अंदर होते थे और वैन में ही ख़त्म हो जाते थे. उसमें अपने एडी को आगे कर. हाँ, और वैन में मैं कभी जाता नहीं था. तो मैं अपने एसोसिएट वगैरह को सबको बोलता था कि ये कमरे के अंदर वैन के अंदर जो हो रहा है मुझे बाहर जानना भी नहीं है और ये आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो. ट्रेलर रिलीज पे या फॉर श्योर. ट्रेलर लॉन्च के बाद तो ऑफ कोर्स इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड वी आर सेलिब्रेटिंग. आई एम डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग. इनके अलावा मैंने कुछ और भी इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया है फिल्म में, उनको बुला लें. या ओके कम ऑन बॉयज. तो मैं मिलाता हूँ आपको, ये है हरजिंदर. हाँ, ही इज़ प्लेइंग द बॉय हु इज़ इन द ट्रेलर हु इज़ द डेड बॉडी. बट यू विल बी सरप्राइज टू सी हिम. एंड ये मनदीप है, मनदीप कौर संधू. बेसिकली ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं. वैसे ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा इनकी ख्वाहिश रही है इंस्पेक्टर बनने की. तो वो मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर ली. So she's playing the cop, and that's Danish. He's also done a couple of films earlier, but he's a very distinct character in this film, and he's the bad man in the film, who's got a bad girl in the film. So I guess probably they all are very interesting characters. So ये फिल्म में ये 5 लड़कियों के अलावा there are other interesting characters in the film, which is why the reason why I want everybody to get know the fact that कि इसमें किरदार जो हैं और भी हैं और बहुत interesting flavors हैं इस फिल्म के अंदर. So I think let's hope and we can ask how did they feel about it. मेरा नाम हरजिंदर है और मैं सूरज का करैक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिसकी आप डेड बॉडी उसमें देखते हो. आप डेड नहीं रहूँगा, आप मुझे मूवी में और भी देखोगे और अच्छा करते हुए देखोगे. फॉर्चुनेट अच्छी एक्टिंग करते हुए देखो. बाकी आप मूवी देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या हुआ मेरे साथ. कैमरा के सामने भी बहुत कुछ हुआ, कैमरा के पीछे भी बहुत कुछ हुआ. ये लड़कियां जैसी दिखती वैसी है नहीं. बहुत दुखी किया इन्होंने मुझे. बाकी दानिश भाई बताएंगे अपने बारे में. हाय, मेरा नाम दानिश भट्ट है एंड आई एम प्लेइंग रोल ऑफ कबीर इन दिस फिल्म. एक हिप्पी, एक बाइकर. या सो ये इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां थी वहाँ पे. अब 5 को तो आप लाइन नहीं मार सकते हो. देन यू हैव टू चूज वन, है ना, इनोसेंट वन. कितना मजा आया इतनी लड़कियों के साथ काम करने में? बहुत मज़ा आया. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग. मैं आपको बता दूं, अब इन लोगों ने बोला होगा अपने बारे में, नहीं हमने ऐसा किया वैसा किया, बट दीपक सर ने हम सबको सुधार के रखा था. बिकॉज वी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ. दीपक सर ऑनेस्टली दीपक सर कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे.
आपको जो करना है कर लो, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर एक्टर्स, तो हमें अपना खुद ही देखना पड़ता है ना। एंड ऑफ द सेट पे हमें डायरेक्टर के सामने कोई भी शॉट देना है, कुछ देना है, तो नखरे वखरे सबके होते हैं, लड़कों के लड़कियों के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीपक सर इज़ वेरी हम्बल इन दैट वे एंड वेरी जेन्युइन, एंड द वे ही गाइडेड अस कि वी आर मेकिंग दिस फिल्म, सो लेट्स मेक द फिल्म ओनली, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो मजाक मस्ती वो भी है, वो चलता रहता है। जब मैंने फिल्म साइन की थी तो इट वॉज टोटली डिफरेंट, एंड धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, कोविड आ गया बीच में, बट द वे दीपक सर हैज़ नरेटेड मी माई कैरेक्टर, तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग कि यार चलो मैं कुछ अलग करने मिलेगा मुझे। अभी एक हिप्पी है, बाइकर है, उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ अपनी बाइक पे घूमी है, और फिर जब मैं इन मोहतरमाओं से मिला वहाँ पे, तो इट वाज इंटरेस्टिंग और क्वाइट अमेजिंग। फिर अच्छा मैंने ट्रेलर में परसों देखा कि इनके भाई साहब की क्या हालत करके रखी है लड़कियों ने, तो बट हाँ नहीं गंदी हालत नहीं, वो अच्छी हालत है। लाइक वी वर टॉकिंग अभी रिसेंटली ही पे लेटा तो उसको पता क्या हो रहा था उसको। नहीं ऑनेस्टली इट वाज वेरी फन वर्किंग विद दीज गर्ल्स, और दीपक सर हैज़ बीन अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड ऑनेस्टली ये इतनी फ्रीडम देते हैं मतलब अपने एक्टर्स को अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के लिए, तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है फिल्म्स में कि इतनी फ्रीडम मिली है कुछ करने के लिए, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ऑल्सो। एंड एंड ऑफ द डे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, आई नो, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम सर। इन्होंने एक चीज़ मैंने इनसे जो जनरली लिटरली मैंने इनसे सीखी है, वो ये है कि ड्रीम्स कम ट्रू, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, और कीप वर्किंग हार्ड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, लगे रहो, मंजिल तो मिल ही जाती है जी। थैंक यू। Very unusual of what you've done in the past now. Yeah, because I have been playing agent only, because my first film was Tiger series I have done. So agent के बाद I have played a hippie, a guy with tattoos, long strands of hair and everything. And वो drink मैंने spike नहीं की थी, मैं आपको बता हाँ that was just मैंने इशारा किया था। अब you should not नहीं बाकी मुझे मैंने किया ही नहीं कुछ था, मैंने बट सर मैंने वो इशारा किसको किया था? किसी को नहीं। मुझको मैंने किया है। अब इनके ऊपर आ जाए। यस प्लीज। हाय, माय नेम इज़ मनदीप कौर संधू। मूवी में आप मेरे को जैसी लोबो के नाम से जानेंगे। ये मेरी पहली मूवी है बिग स्क्रीन पे, और जैसा दीपक जी ने बोला कि मेरे को बड़ा शौक़ था इंस्पेक्टर बनने का। अगर मैं इंस्पेक्टर ही होती अगर आज यहाँ नहीं बैठी होती तो। सो बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और अभी भी स्पोर्ट्स में ही हूँ। मेरा खुद का एक योगा स्टूडियो जो मैं चलाती हूँ, बट बिकॉज मेरा जो ब्लड है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, एवरीबडी इज़ इन आर्मी, माई फादर वॉज इन आर्मी ऑफिसर। सो जो ये एक ड्रेस पहनने का एक जज्बा होता है, तो वो हमेशा मेरे अंदर था कि अगर वो नहीं होता तो शायद कभी ना कभी तो वो मैं करना चाहूँगी। और इस मूवी में मेरे को वो मौका मिला जब मेरे को ये बोला गया कि आपको एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले करना है, तो मैंने बोला कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन डू द जस्टिस विद दैट रोल, और वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। बट लेकिन जो वो वर्दी का जो भार है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो एक जो असलियत में जो पहनता है उसको उसकी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं, और जो हम लोग शूट में पहनते हैं उसकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो दोनों बहुत डिफरेंस है। हमारे लिए वो वर्दी पहनना शूट के दौरान, चाहे वो 2 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा, वो इतना डिफ़िकल्ट है। और मैं सल्यूट करती हूँ जो ये रोल 24 आवर्स निभाते हैं, और जो मेरे जो दोस्त हैं वो ऑलरेडी अभी इस ओहदे पे हैं, कोई SHO है, कोई इंस्पेक्टर है, तो मैं उनको सल्यूट अदा करती हूँ कि वो 24 घंटे जो उस वर्दी को पहनते हैं, वो जो गर्व है उसको पहनने का, वो मैंने महसूस किया है इस मूवी में। क्योंकि जो भी चीज़ मैंने की है वो मैंने पहली बार की है, चाहे वो योगा में हो, चाहे वो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना हो, चाहे वो मूवी के अंदर इंस्पेक्टर का रोल अदा करना। और मैं चाहूँगी कि आगे भी मेरे को ये ऐसे कुछ रोल देते रहें, तो एंड आई विल डू द जस्टिस फॉर इट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम इन दिस मूवी। Thank you so much for having me. Thank you so much. It's a lovely conversation with you all, and good luck. Thank you so much.